सीजीएल 2021 के टीयर 3 का जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर था आज हुआ है। और ऐसे और प्रेसी राइटिंग जो कि 100 नंबर का आता है। पिछले 2 साल से देखो यार, देखा जा रहा है कि जो ऐसे और पहले क्या था कि ऐसे के साथ साथ लेटर आता था, फॉर्मल इनफॉर्मल, लेकिन अब प्रेसी का ट्रेंड देखा जा रहा है। सीजीएल 19 से 100 नंबर का पेपर है आपका टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव, और ये नंबर आपके ऐड होते हैं। सभी सेंटर पर एक साथ आज कंडक्ट करा गया 11 से 12 के बीच में। इसको देने के बाद कुछ छोटे मोटे डाउट्स लोगों के मन में है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। मैसेज शाम से आ रहा है, तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। हो सकता है कुछ छोटे मोटे डाउट आपके भी हों, क्योंकि ये एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम होता है, आपको इसके बाद पेपर आपका ऐड होने वाला नहीं है, तो ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर। देखो पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसे यानी निबंध का टॉपिक क्या था। तो टॉपिक था आपका कि दान न केवल लेने वाले को बल्कि देने वाले को भी लाभान्वित करता है। तो ये बेसिकली डोनेशन के ऊपर आया था आपका लिखने के लिए। और प्रेसी जो आया था आपका, उसका जो प्रेसी का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो भी है उसको आपको जो भी रहता है उसका आपको 1/3 लिखना होता है, और उसका जो मेन कंटेंट है वो आपका रहना चाहिए, राइट। तो कुछ नया नहीं था, प्रैक्टिस भी आप लोगों ने ऐसी करी थी। अगर आपका फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर आ जाता तो एक तो यूएफएम के चांस भी बढ़ जाते हैं लोगों के, और दूसरा ये रहता है कि कई लोग प्रिपेयर नहीं रहते। गलतियाँ हम देखते हैं। पहली गलती जो हुई है लोगों से वो हुई है टाइटल को लिख करके, है ना। प्रेसी के अंदर होता ही है कि आपका जो प्रेसी जिस बारे, संक्षेपण उसको हिंदी में कहते हैं, जिस बारे में है उसका आपको एक शीर्षक टाइटल लिखना होता है। टाइटल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको पहले स्टार्टिंग में डालना होता है टाइटल, एंड देन उसके बाद आपको अपने प्रेसी को लिखना होता है। तो कई लोगों ने ये छोड़ दिया है टाइटल, या कई लोगों ने ऐसा किया है कि जहाँ से स्टार्ट करा उसके ऊपर बॉक्स बना करके उसमें टाइटल आपका डाला है। कुछ लोगों ने टाइटल बॉक्स के जहाँ ख़त्म हुआ आपका प्रेसी उसके बाद लिखा है। ये कन्फ्यूज़न है, मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। पहले के जो कॉपियाँ अभी तक आरटीआई से मंगाई गई है, मैंने 2 कॉपी भी शेयर करी है, मेरे पास कुछ कॉपियाँ और रखी है, मैं आप तक शेयर कर दूंगा बाद में। वो इसलिए नहीं कि क्या लिखा हुआ था, बस ये लेके कई डर रहता है लोगों को। एक यूएफएम नाम की चीज़ होती है, उसकी वजह से आपको 0 नंबर दे दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूँ, ये बॉक्स वाले की वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बॉक्स नहीं लिखा है, अगर आपने टाइटल नहीं लिखा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऊपर भी लिख दिया है या नीचे भी लिख दिया है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि इसके नंबर कितने कटते हैं अगर नहीं लिखा तो, और अगर बॉक्स के ऊपर लिख दिया तो। देखिए कितने नंबर कटेगा इसका कोई भी वो नहीं है, इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है साफ साफ। ये एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है बिल्कुल उसके मूड के ऊपर होता है। और टीयर 3 जो लोग अगर पहली बार सुन रहे होंगे थोड़ा सा आपको परेशान ये कर सकता है, लेकिन आप जो देते आ रहे हैं वो जानते हैं कि पूरा लक बेस्ड होता है आपका। बहुत हद तक आपका एग्जामिनर के मूड पर ये चीज़ डिपेंड करता है, राइट। तो ये दिमाग में रख के चलिए। अगर हम बात कर लें कि जनरली क्या देखते हैं लोग, तो कुछ लोग आपको बताएंगे कि यार 10 नंबर कटेगा, कुछ कहेंगे 5 नंबर कटेगा। कहीं पर भी ये रिटर्न नहीं है, और इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई कॉपी आपको मिल जाएंगी बिना टाइटल लिखे हुए, जिनके स्कोर आपको 50-60 के रेंज में मिल जाएगा, राइट। तो इसको लेके परेशान मत होइएगा, टाइटल नहीं लिखे है तो कई मैसेज आ रहे हैं। दूसरा ये आया है कि सर निबंध लिखते वक्त जब हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इस बार डोनेशन पर था, तो हम कुछ नाम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, बिल गेट्स हो गया आपका, है ना। उसके अलावा चैरिटी में लोगों ने रतन टाटा का भी नाम जिक्र किया। अब चेक करिए कि इसमें क्या दिक्कत है। देखिए जो लोग पहली बार सुन रहे हो ध्यान से सुनना इस बात को। एसएससी में जो CHSL 18 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसे के पेपर, ऐसे नहीं, लेटर राइटिंग में हुआ ये कि कुछ लड़कों ने नाम, जैसे आप लेटर लिखते हो अपने भाई को तो आप यूज़ करते हो अनुज, या छोटी बहन को लिखते हो तो छोटी लिख देते हो वर्ड, छोटी बहन। तो इस वर्ड्स को वजह से क्या किया, इसको यूएफएम मान लिया गया CHSL 18 में, राइट। और लोगों को 0 यूएफएम में ये होता है कि आपको कोई भी अपनी पर्सनल या किसी भी इंसान का नाम आपको रिवील करने की ज़रूरत नहीं, मतलब नाम आपका नहीं आना चाहिए, खासकर अपना खुद का, साथ में रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक यूएफएम का मुद्दा रहता है। CHSL 18 में ऐसा हुआ था, और उसके बाद एक कमेटी बैठी, इसको हटाया गया, CGL 18 पर भी लगाता होगा, और ये फिर विड्रॉ कर लिया गया। तो पहली बात बता दूं आपको, ये महापुरुषों के नाम फिर 19 में भी लिखे गए हैं और नाम यूज़ करे गए हैं उसमें भी। तो आपको घबराने की ज़रूरत इसको लेकर के नहीं है कि आपने महात्मा गांधी और इनका यूज़ कर लिया, वरना इस हिसाब से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आशा हो गई, किरण हो गया, ये सब भी नाम में काउंट हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ये यूएफएम का मुद्दा नहीं है, इससे आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने नाम यूज़ किया। देखो पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग जो पेड सर्विस चल रही थी कॉलिंग का, 25 तक के लिए बोला गया था, जिनका भी 25 तारीख तक था। 25 के बाद वालों को मना कर दिया गया था, रोका गया था, बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब उनके लिए 25 वालों के लिए स्टार्ट करा जिनका भी 25 के बाद है। तो
अगर आपको जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पर जा के एक बार मैसेज कर सकते हो, कॉल आपको पहुंच जाएगी। देखो तीसरी गलती जो है वो है वर्ड लिमिट का। देखिए आपको पता है कि आपको ऐसे और प्रेसी दोनों का एक लिमिट रहता है, और कई बार क्या होता है जब हम लिखने चालू करते हैं तो हमें इस सब का ध्यान नहीं रहता और हम लिखते लिखते हम वर्ड लिमिट क्रॉस कर देते हैं, प्रेसी का भी और उसका भी। प्रेसी का मान लीजिए 250 है तो 1/3 करेंगे आपका तो 80 वर्ड्स के आसपास आएगा, तो कई बार हम 120 ही पहुंच जाते हैं। साथ में एक दिक्कत ये भी रहता है कि जहाँ पर हम ख़त्म करते हैं निबंध तो कितने शब्द हुए। कुछ लोग का ये भी है कि सर हमने कितने वर्ड्स है, कुछ ने कहा है कि सर लिख दिया है हमने, कुछ ने कहा सर हम लिखना ही भूल गए। तो क्या ये लिखना ज़रूरी है? तो इस पर हम बात करते हैं वर्ड लिमिट पे। देखिए पिछले सालों में फिर बता रहा हूँ, पिछले साल की जितनी कॉपियाँ गई हैं वर्ड लिमिट क्रॉस किए हुए कई लोग आपको मिल जाएंगे और उनके नंबर भी आपको 60-65 के रेंज में मिल जाएंगे। तो वर्ड लिमिट की वजह क्रॉस करने की वजह से नंबर आपके कटते हुए कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। फिर यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पूरा एग्जामिनर के मूड पर है, और जनरली ये देखा गया कि ये लोग वर्ड लिमिट वाला इतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव में देखा गया है ऐसा। और मार्क्स भी, क्योंकि अगर देखोगे काउंटिंग का तो हर कॉपी आप देखोगे तो कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाए, कोई रिमार्क्स वगैरह नहीं डाला जाता वहाँ पर। बात करें हम प्रेसी की, देखो प्रेसी के अंदर ये चीज़ है कि अगर वो टीचर है जो चेक कर रहे हैं आपके और स्कूल के हैं, पता है आपको कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, अगर आपने 150 क्रॉस पहुंचा दिया और 80 250 का आपका है तो वो ज़्यादा दिखेगा कंटेंट, हो सकता है कि वो कुछ नंबर कट कर ले आपका। लेकिन अगर आप मान करें कि 100 वर्ड लिखा आपने, 110 लिखा, 120, कोई इशू नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड लिमिट क्रॉस, वर्ड काउंटिंग लिखना ज़रूरी है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कई कॉपियाँ आपको मिल जाएंगी ऐसे जिसमें बिना वर्ड काउंट लिखा हुआ है या लोगों ने लिखा भी है तो कोई इशू नहीं आया है, मार्क्स उनको डिसेंट मिले हुए। तो ये सब कोई भी यूएफएम का मुद्दा नहीं बनता है कि आपने क्रॉस कर दिया आपको 0 दे दिया नंबर, या कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि आपने 150 के बाद ऊपर लिख दिया तो उसको पूरा पार्ट काट दिया गया हो। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि आपका जो वर्ड लिमिट है उतना ही काउंट करा जाएगा, उसके बाद का पोर्शन कट कर दिया जाता है, जबकि ऐसे कॉपी में पहले के नहीं देखा गया है कुछ भी होता हुआ। अगली कन्फ्यूज़न रहती है मेमोरी लॉस को लेकर। मेमोरी लॉस मतलब यार सर हम कॉपी तो लेके आ गए कि हमें यही याद नहीं है कि मैंने फ्रंट पेज पे साइन किया कि नहीं, अंगूठा लगाया कि नहीं, मैंने लैंग्वेज टिक करा कि नहीं। यार ये कन्फ्यूज़न देखो, अगर आपने फ्रंट पेज पे पहले पेज पे ये सब कुछ मिस किया होगा तो वो यूएफएम के अंदर जाता है। पहली चीज़ तो कि अगर आपने साइन नहीं किया, आपने रोल नंबर अपना नहीं भरा, आपने मीडियम टिक नहीं करा, हिंदी है कि इंग्लिश है, तो वो यूएफएम कैटेगरी के अंदर जाता है। पहले बॉक्स पे साफ साफ लिखा रहता है। लेकिन ये आपको अगर डाउट है तो घबराइए मत। जनरली पहला टाइम जो दिया जाता है 10-15 मिनट भरवाने के लिए, तो इन्विजिलेटर भी थोड़ा ध्यान रख के भरता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है कई लोग, क्योंकि जल्दीबाजी में रहते हैं, हम पहला पेज चेक नहीं कर पाते, तो इसको लेकर रहता है, ठीक है। तो इसको आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत रख के चलिए कि सर मेरा तो ये छूट गया वो छूट गया। देखो पांचवी एक प्रॉब्लम आई है समझ में कि एक सेंटर पे, कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ, शायद आपके साथ भी हुआ हो, कि कॉपियाँ गलत बैठ गई। कॉपियाँ गलत का मतलब ये होता है, देखिए कॉपियाँ जो आती हैं वो सीरियल वाइज बन के आती है। एक क्लास में मान लीजिए 20 लोग हैं, तो पहले सेट पे पहले वाले के लिए, फिर दूसरे वाले के लिए। तो होता ये है कि जो क्लास रूम है 20 लोग का, सभी के सीट पर सीरियल वाइज कॉपियाँ रख दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो 10-15 मिनट के बाद वो कॉपियाँ जो लोग एब्सेंट होते हैं वो उठा ली जाती है। लेकिन आज हुआ ये है कि कुछ सेंटर पे, शायद एक सेंटर पे मैसेज आया मेरे को, मैंने उनका रिप्लाई कर दिया था, हो सकता है ऐसा और भी सेंटर पर हो, कि कॉपियाँ उन लोगों ने क्या करा है, क्योंकि एंट्री आधे घंटे बाद बंद हो जाती है, तो पहले वेट कर लिया कितने लोग आए हैं, जितने लोग आए हैं सिर्फ उन्हीं को कॉपी दी गई। बाद में क्या हुआ कि ये न्यूज़ आया कि यार ये कॉपी गलत बढ़ गई। इतनी देर में क्या हुआ कि जिनके पास कॉपी गई थी उन्होंने साइन कर दिया। फिर जब कॉपी वापस लेकर दोबारा से सीरियल वाइज बांटी गई, जो एब्सेंट थे उनकी भी सीट पर कॉपी रखी गई, और फिर जब बांटा गया तो जिसके पास कॉपी आई उस पर साइन हो रखा था, किसी कैंडिडेट ने कर दिया था। अब वहाँ पर उन्होंने बोला कि इसको काट करके सिग्नेचर आप दोबारा अपना कर दीजिए। तो इसको लेकर के परेशान है यार कि सर, तो सही बात है यार, ये तो हो जाता है। तो लास्ट टाइम पर हम ऐसे रहते हैं, कन्फ्यूजन रहता है। और एसएससी नाम की चीज़ ऐसी है कि यार कुछ भी पता नहीं रहता यहाँ पर कि क्या है क्या। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इन्विजिलेटर है आपका, उसने भी तो क्रॉस साइन करा हुआ है वहाँ पर। दूसरी बात ये है कि ये आपकी तरफ से फॉल्ट नहीं है। और पहला पेज मैंने जो कहा है वो सारा भरा होना चाहिए, फिल्ड होना चाहिए, कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। कट करके भरा हुआ है वो क्रॉस चेक होने का है, क्योंकि अंगूठा भी लगता है आपका, राइट। तो अंगूठा और वो दोनों चीज़ें हैं, बायोमेट्रिक, बाकी आपका अटेंडेंस शीट भी है आपका। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जब बॉक्स छूट जाता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं भरी जाती है, तब मुद्दा आता है टेंशन का। तो घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए। और कॉपी में जो नंबर्स आते हैं पूरी कोशिश करी जाती है कि हम लिखें अच्छा अपने तरफ से,
लेकिन देखा गया है यार कि बहुत हद तक लक भी यहाँ पर साथ देता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हम पॉजिटिव रहते हैं। कोई भी अपना इसके अलावा आपका इशू आया है मुझे लिखिएगा ताकि सब तक बात पहुँचे, और कुछ कॉपियाँ मैं आप तक और शेयर कर दूँगा, मेरे पास रखा हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा और बन जाए कि नहीं ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं आपकी। ठीक है।